हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 6 का एक भाग पढ़ा था, जिसमें हमने आपको योगासन का महत्व बताया था और योगासन के 12 स्थितियों के बारे में बताने जा रही थी। आज हम योगासन की 12 स्थितियों को समझेंगे। ठीक है, देखिए, सूर्य नमस्कार योगासन की कुछ विधियों को जानें। 12 स्थितियाँ हैं, 12 विधियाँ हैं। अब देखते हैं पहली स्थिति क्या है। पहली पोजीशन जिसे कहेंगे, जिस प्रकार से हम योगासन करेंगे, सावधान की मुद्रा में खड़े होकर नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। आपका एक एक पिक्चर यहाँ बना हुआ है, एक एक चित्र आप देख लीजिए। नंबरिंग पड़ी हुई है, संख्या लिखी हुई है। पहली संख्या कौन सी है, दूसरी। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं कि पहली संख्या ये देखिए आप, ठीक है, इसको देखिए आप। पहली ये नमस्कार की मुद्रा में है, उसके बाद फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, छठवीं, सातवीं। आप इसको साथ साथ देखते जाइए, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास पुस्तक होगी, आप उसमें देख लीजिएगा। अब देखिए, दूसरा है सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, कमर से पीछे की ओर झुकते हुए भुजाओं को, भुजा मतलब बाजुओं को, बाहों को और गर्दन को भी पीछे की ओर झुकाएं। ठीक है। तीसरा है सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए, बाहर छोड़ते हुए आगे को झुकें, आगे की ओर झुकें। हाथ को गर्दन के साथ सटाते हुए नीचे जाकर पैरों के दाएं बाएं ज़मीन को छुएं। समझ गए ना, किस तरह से छुएं। देखिए, तीसरे नंबर की क्या है, दाएं बाएं ज़मीन से छुएं। ठीक है, तीसरा हो गया बिल्कुल झुक करके, स्ट्रेट, पैरों को स्ट्रेट करें और फिर झुकें। चौथा है इसी स्थिति में हाथों को ज़मीन पर टिकाकर सांस लेते हुए दाहिने पैर को पीछे की तरफ ले जाएं और गर्दन को ऊपर उठाएं, लाइक दिस। 4 नंबर। फिफ्थ है सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए बाएं पैर को भी पीछे की ओर ले जाएं और पूरे शरीर को सीधी रेखा में ले आएं। भुजाओं को फर्श पर लंब स्थिति में रखें। लंब मतलब लंबा। देखिए, ये क्या है, यहाँ पर देखिए, भुजाओं को लंबा स्थिति में रखें। ये हो गया 6 नंबर का, सॉरी 5th नंबर का। ठीक। अब 6th में क्या है, सांस लेते हुए शरीर को जमीन के बराबर साष्टांग प्रणाम करें तथा घुटने, सीना और ठोड़ी को जमीन पर लगाएं। जांघों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए सांस को छोड़ें। थाइज को थोड़ा ऊपर उठाएं और सांस को छोड़ें। ठीक है, यह है 6 नंबर का आसन। 7 में क्या है, धीरे धीरे सांस को भरते हुए सीने को आगे की ओर खींचते हुए हाथों को सीधा करें, गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, घुटने पीछे की ओर छू रहे हों, लाइक दिस, नंबर 7। और पैरों को पंजे पर खड़े हो जाएं, मतलब ये भुजंगासन है। जो 7 नंबर पर जो है वो भुजंगासन है। सांस बाहर निकालते हुए, 8वां है, सांस बाहर निकालते हुए कूल्हों को ऊपर उठाएं, मतलब बैक को अपने को ऊपर उठाएं और सीना नीचे की ओर उल्टा वी जैसे करते हैं ना, ऐसे। देखो, बिल्कुल सामने आपको 8 नंबर में बन रहा है। इसकी मुद्रा बनाएं। 9th क्या है, चौथी स्थिति में स्थिति जैसी मुद्रा बनाएं। अब 9th में क्या है, 4th स्थिति जैसी मुद्रा बनाएं, जिसमें बाएं पैर को पीछे ले जाएं और दाएं को आगे, मतलब पहले दाएं को आगे किया था, पहले क्या था, दाएं पैर को पीछे ले गए थे और बाएं पैर को आगे किया था। अब 10वीं स्थिति में तीसरी स्थिति जैसी मुद्रा बनाएं, जैसे 3rd है, वापस आएँ। ठीक है, फिर 11वीं में दूसरी स्थिति जैसी मुद्रा बनाएं। मतलब आपको करना सिर्फ है 8 तक, 8 है, फिर 9, 10, 11 और 12, इनको वापस बैक में चले जाएं। ठीक है, 11वें में, इसमें देखो 9th में चौथी, 10वीं में तीसरी और 11वीं में चौथी और 12वीं में पहले स्थिति जैसी मुद्रा बनाएं, अर्थात नमस्कार की मुद्रा में। और ये पूरा हुआ आपका आसन। ये दिन में कई बार करें। दिन में मतलब, सॉरी, दिन नहीं कह सकते, सुबह सुबह प्रातः में आप 2-3 बार कर लें, उसमें ही आपका बिल्कुल, आपकी बॉडी, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। मैं भी करती हूँ, कई बार भूल भी जाती हूँ। अब देखिए, सूर्य नमस्कार योगासन स्वास्थ्य का पुंज है। पुंज मतलब समझते हो, समूह। पुंज का मतलब समूह है। समूह कैसे है, उसमें कई आसन समाहित हैं बेटा। आप देखो, उसमें 8 आसन समाहित हैं। यह योगासन करने से शरीर को विटामिन डी मिलता है,
जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है, शरीर में खून का प्रवाह तेज होता है। प्रवाह मतलब बहाव यानी फ्लो। वज़न को एक वज़न को ठीक करने में, कम करने में, मतलब कम करने में बहुत लाभदायक होता है, मददगार होता है। अगर आपका वज़न बढ़ गया है किसी का तो कम करने में भी लाभदायक होता है। यह क्रोध पर काबू करने में सहायक होता है। इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और त्वचा रोग से, स्किन जो डिजीज़ हैं उनको कम, उनसे जो वो रोग है ना, उनकी कम होने की संभावना बढ़ जाती है, कम हो जाते हैं, मतलब रोग होने की संभावना कम हो जाती है। इट मीन्स रोग कम हो जाते हैं, बहुत कम मात्रा में आपको स्किन रोग होंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं होंगे। शरीर को स्वस्थ रखने और विभिन्न प्रकार के विकारों से बचने के लिए, विकार मतलब होते हैं, क्या है विकार? बुराइयां, कमियां, उनसे बचने के लिए हजारों लोग इसका अभ्यास अपनी दिनचर्या मतलब जो डेली रूटीन जो होता है ना, यानी नित्य दिन भर के किए जाने वाले काम दिनचर्या के एक हिस्से के रूप में कर रहे हैं। मतलब जैसे हम रोज़ अपने काम करते हैं, वैसे ये भी अपने जीवन का एक पार्ट बना लिया कि हमें ये भी डेली करना है, योगासन भी हमें डेली करना है। हाँ, ये बनाना भी चाहिए। इसके नियमित अभ्यास से शरीर तथा बुद्धि का विकास होता है। ये हमारे जीवन के तनावों को दूर करके हमें एक शांत जीवन जीने की ओर ले जाता है। समझ गए? तो योगासन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट साधन है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मस्तिष्क को ठंडा रख सकते हैं और क्रोध पर काबू पा सकते हैं। हर तरीके से अपने आप को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। आ गया समझ में बेटा? तो आप इस आसन को ज़रूर अपनाएं। आपकी तो उम्र भी ठीक है, कम है। आप अगर नित्य प्रति की क्रिया में से शामिल करते हैं, पहले एक बार कीजिए, फिर 2 बार कीजिए। 2 बार अगर नित्य प्रति आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है, इसमें महत्व है योगासन का। उसके बाद योगासन के जो सूर्य नमस्कार है उसके 12 प्रकार हैं। प्रकार तो वैसे 8 है, फिर बैक में आते आते पूरे 12 स्थितियाँ हो जाती हैं, किस स्थिति में करना है और ये किस किस चीज़ के लिए लाभदायक है वो सब भी बताया गया है आपको। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगली वीडियो में आपके लिए हम सारे पाठ का अभ्यास कार्य लेकर आएंगे। तब तक के लिए बेटा गुड डे, हैव अ नाइस डे।